बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। मोकामा शेल्टर होम से लड़कियां भागी नहीं, भगाई गई, ये कहा है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने। किसी की मिली भगत से लड़कियों को वहां से भगाया गया था। मामले की जांच करने एसएसपी, आईजी, डीआईजी और एफएसएल की टीम वहां पर गई थी। सबकी एक ही राय थी कि जिस तरीके से लड़कियों के खिड़की से भागने की बात कही जा रही है वो सही नहीं लग रही है। पुलिस अब पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी। डीजीपी दोषियों के खिलाफ समाज कल्याण विभाग में कार्रवाई के लिए लिखेगी, ये डीजीपी ने कहा है। तो एक बड़ा खुलासा, जिस तरीके से मोकामा शेल्टर होम से लड़कियों की फरारी हुई थी और ये बताया जा रहा था, शुरुआत में सबने बताया था कि ग्रिल को फैलाकर, ग्रिल को तोड़कर वहां से लड़कियां भागी थीं। हालांकि 16 घंटे के बाद ही लड़कियों को बरामद कर लिया गया दरभंगा से। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बड़ा बयान बिहार के डीजीपी का सामने आया है। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि लड़कियां भागी नहीं थी, उन्हें भगाया गया था और अंदर का ही कोई कर्मचारी है, अंदर का ही कोई अधिकारी है जो मिला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन है जिसने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की पीड़ित लड़कियों को मोकामा शेल्टर होम से भागने में मदद की। जानबूझकर भगाया गया, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है। दिल्ली की पोक्सो अदालत में इसकी सुनवाई चल रही है। तमाम लोगों पर आरोप तय किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां से लड़कियों को किस तरीके से भगाया गया। पता चलने की बात है, 6 लड़कियां भागी, 7 भागी, एक नहीं अभी पकड़ी गई है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल गई की लड़की थी तो घर नहीं पहुंची है, वहां हमारी टीम गई थी, उसको हम खोजवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो जांच हुई है उसमें फोरेंसिक टीम भी गई थी, एक्सपर्ट भी लोग गए थे और कलेक्टर भी गए थे, सीनियर एसपी भी गए थे, हमारे आईजी भी गए थे। तो सबकी एक राय है कि ये खिड़की जिससे निकल करके भागने की बात बताई जाती है ये सच नहीं है और उस खिड़की से 6 लड़कियों का भागना कई कारणों से संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी की मिली भगत से मुख्य गेट से ही लड़कियां निकली। तो इस बिंदु पर अभी डिटेल जांच हो रही है। किसी न किसी की मिली भगत से मुख्य गेट से ही लड़कियां निकली। तो इस बिंदु पर अभी डिटेल जांच हो रही है। अभी जिलाधिकारी तो ये बड़ा बयान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बातें कही जा रही थी, जिस तरीके से यह बताया जा रहा था कि लड़कियां भाग गई हैं, लेकिन दरअसल लड़कियां भागी नहीं हैं, किसी की मिली भगत से लड़कियों को वहां से भगाया गया है। तो ये अहम बयान है, क्योंकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि जांच की जाएगी और इसके लिए उन्होंने बाकायदा टीम भी बना दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और इस वक्त बीजेपी के नेता और एमएलसी सच्चिदानंद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सच्चिदानंद राय जी, जो मोकामा शेल्टर होम से जो लड़कियां भागी थी, जिन्हें बरामद कर लिया गया था 6 लड़कियों को दरभंगा से, उस मामले में डीजीपी ने आज कहा है कि दरअसल लड़कियां भागी नहीं, भगाया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो विपक्ष ने कहा था वही बात डीजीपी बोल रहे हैं। सच्चिदानंद जी, देखिए, ये बात विपक्ष और सत्ता पक्ष की नहीं है, ये बिहार के लिए बड़े शर्म की बात है। जो मुजफ्फरपुर से खेल शुरू हुआ और मोकामा तक पहुंचा और डीजीपी ने बड़े साफगोई से कहा है कि इसको भागे नहीं है, भगाया गया है। अर्थात कुछ सफेद पोश, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके पीछे हैं, अब वो बच नहीं सकते। ये सुशासन की सरकार और डीजीपी जिस तरह से गुप्तेश्वर पांडे जी किसी भी तरह के अपराध को भेदने में जो उनका रिकॉर्ड रहा है, आपको आश्वस्त करता हूं, आपके माध्यम से पूरी बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि इसमें कोई बचेगा नहीं। वो चाहे जितना ही लड़कियों के साथ में जो अन्याय हुआ है वो तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने अपराध किया है उसमें से कोई नहीं बचेगा। सब जेल के पीछे जाएंगे, जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे और उनके साथ जो न्याय संगत, जो उनके साथ में जो होना चाहिए वही होगा। इसमें कोई सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। एक सवाल है मेरी तरफ से कि जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई हो, पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई हो, क्या उस मामले में लापरवाही बरती जा रही है? ऐसा नहीं लगता आपको? लगता है संपर्क टूट गया है सच्चिदानंद राय से, वो अपने ही सुर में बोलते रहे और जब हमने सवाल पूछा तो संपर्क कट गया है। हम आपको बता दें कि मोकामा शेल्टर होम से लड़कियों के भागने के मसले को लेकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। दरअसल वो भागी नहीं है, किसी की मिली भगत से उन्हें भगाया गया है।